हेलो एवरीवन, आज मैं बिग माउथ सीरीज एक्सप्लेन करूंगी। ये कोरियन सीरीज थ्रिलर, मिस्ट्रियस और ड्रामा बेस्ड है। मेल और फीमेल लीड है ली जंग सुक एंड यूना। ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10 है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तेज बारिश हो रहा था और ट्रक में कोई सोने की ईंटें लेकर आता है और गड्ढा पहले से तैयार था और वहां से वो सबको डाल के कवर अप करने के लिए सीमेंट भी डाल दिया जाता है और ये काम रातों रात कर दिया गया था। और ये काम में जो गैंग इन्वॉल्व थे वो कोरिया का एक बड़ा सा गैंग था, जो गैंग गैम्बलिंग, स्मगलिंग और ड्रग्स की कारोबार में भी इन्वॉल्व थे। और ये सब के पीछे बिग माउस का हाथ हो सकता है, ये न्यूज में आ रहा था। अब हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ चांग अपनी वाइफ मीहो और उसके पापा ग्वांग के लिए वेट किया था। उसकी फैमिली बोलो तो ये दोनों ही थे और चांग अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता था, इसीलिए आज रेस्टोरेंट बुलाया था क्योंकि दोनों का एनिवर्सरी था। अब मीहो ये फिजूल का खर्ची नहीं चाहती थी क्योंकि उनके ऊपर लोन से अब ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका था और वो सब चुकाना था, इसीलिए ये सब बंद करने होगा, वो बोल रही थी। और चांग एक लॉयर था, हमें पता चलता है। अब अपनी वाइफ को गुस्सा ठंडा करने के लिए उसे खाना खिलाते थे और खाना बहुत टेस्टी भी था, तो मीहो बिल्कुल चुप हो जाती है। और चांग बोलता है कि मैं जल्दी ही फेमस होने वाला हूँ और टीवी में भी आने वाला हूँ। और इतने में प्रोसिक्यूटर डोंगा का कॉल आता है और जहां मीहो को पता चलती है कि वो गोंगशन हॉस्पिटल के मर्डर केस को हैंडल कर रहा है। और ये सुनते ही दोनों शॉक हो जाते हैं और चांग वहां से निकल जाता है और जाते वक्त उसे ये वेटर एक कॉफ़ी देती है और बोलती है कि रास्ते में पी लेना। और चांग एक सिप लेने के बाद उसे चक्कर आने लगता है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और कार वो रोकना चाहता था, पर क्या कर रहा था उसे खुद भी नहीं पता था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमें 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। चांग का अलार्म ट्यून पुलिस सायरन जैसा था और वो सुनते ही मीहो इरिटेट होकर उसे एक लात मार के नीचे गिरा जाती और अलार्म बंद करती है। अब चांग थोड़ा बहुत अटेंशन के लिए एक्टिंग कर रहा था कि बहुत दर्द हो रहा है। अब मीहो को मालूम थी कि ये सब उसका नाटक था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती। अब चांग उसके पीछे पीछे ठीक भागती है। अब मीहो की क्रीम लगा रहा था यहाँ वॉशरूम जाके। वो फेस क्रीम नहीं था बल्कि आई क्रीम था, पर वो फेस पर ही अप्लाई कर रहा था। और मीहो की नज़र पड़ते ही वो भागती हुई वहाँ आके बोलती है कि तुम्हें पता भी है ना कि इतनी कितनी कॉस्टली है ये। वो सब पहुँच के वो वापस रख रही थी और मीहो बोलती है कि तुम आज की ट्रायल हार जाओगी तो घर की आने के बारे में सोचना भी मत, ओके। इतने में उसके पापा आ जाते हैं। वो बोलते हैं क्यों, ये घर तो मेरा है ना, तो वो जरूर आ सकता है। मीहो अपने पापा को बोलता है कि पापा आप इसे बोल के उसे बिगाड़ रहे हैं। और मीहो अपनी माँ की तरह थी, थोड़ी गुस्सैल टाइप की, पर दिल की बहुत अच्छी थी, इसीलिए तुम्हें उसकी बात हमेशा मान लेना चाहिए, वो समझा रहे थे। और आज के केस के लिए चांग लोगों से पैसा ले चुका था पहले और ट्रायल में चांग हार जाता है हमेशा की तरह और लोग अपने पैसे के लिए उसे मार रहे थे। और सबको पहले से पता था कि एक ऐसा लॉयर है जो बातें तो बड़ा बड़ा कर लेता है पर काम बिल्कुल जीरो के बराबर है। और मीहो हॉस्पिटल में एक नर्स थी और रेपुटेशन उसकी बहुत अच्छी भी थी और चांग बिल्कुल अपोजिट था उसका। और इतने में मीहो का कॉल आ जाती है और वो जानना चाहती थी कि ट्रायल कैसा चला। पर वो सब सुनने के बाद वो चिल्लाने लगती है कि कैसे कर चुकाएंगे हम, और बोलती है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं। और डिवोर्स के नाम सुनते ही चांग और उसके पापा बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ये सब मैटर शाम को वो सुनते के साथ डिस्कस कर रहा था और मीहो के पापा चांग के कपड़े पैक कर रहे थे उसे देने के लिए और छुप के जा भी रहे थे। और मीहो वो सब देख के बोलती है कि अब मेरे पापा है या उसके, मुझे तो यही पता नहीं चल रही। इतने में चांग को एक कॉल आता है और वो आदमी उसे मिलने के लिए बोलाता है और एक काम के सिलसिले में उसे जाना भी पड़ता है। मीहो डोहा उसे गुचुन यूनिवर्सिटी का मर्डर केस के बारे में बताता है, जो केस काफी हाईलाइट हुआ था मीडिया की वजह से। अब कार एक्सीडेंट के बाद वो डिक्की अपने आप खुल गया था जिसमें डॉक्टर सियो का डेड बॉडी था और कार में तीनों रेपुटेड डॉक्टर थे जो थे जेई और डोहो को पहले से पता था कि चांग एक नाकामयाब लॉयर है, उसका जीतने का चांसेस 10% से भी लेस है। पर वो डॉक्टर चाहते थे उनके लिए एक ऐसा लॉयर कलेक्ट करने के लिए, मतलब लेने के लिए, जो कि उनके हर बात मानता होगा। जो एविडेंस वो देंगे वो सब कोर्ट में पेश करना होगा। और डोहा उनको निकालना नहीं चाहता था जेल से क्योंकि वो हमेशा सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में टांग अड़ाते थे। मेयर बनने से पहले उसे इलेक्शन में हेल्प तो किए थे, पर उनका इंटरफेरेंस वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। और ये केस में डेली न्यूज़पेपर का डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है, उसे ये बात पता था। और साथ साथ कार का डैशकैम का फुटेज भी मिसिंग था। और मेयर डोहा चाहता था कि चांग अपने लिए काम करे, मतलब उसके लिए काम करे, पर उनके सामने
ऐसा नाटक करना होगा उनके लिए काम कर रहा है और एडवांस पैसा देता है, जो पैसा बहुत था। और एडवांस देखने के बाद चांग मान जाता है वो काम करने के लिए, और चांग सुनते ही को ये काम में हेल्प करने के लिए बोलता है। अब दूसरे दिन चांग बड़े स्टाइल से ड्रिंक्स पीते पीते तीनों डॉक्टर को मिलने के लिए जाता है जेल, और वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखे थे, उसे कोर्ट में वो सब प्रोड्यूस करना होगा ये भी बोलते हैं। और इतने में किसी का कॉल आ जाता है और उसे जाने के लिए बोलते हैं, और चांग आते आते कॉफ़ी का बोतल डस्टबिन में फेंक के आ जाता है जिसमें माइक्रोचिप कनेक्टेड था। और उनका बात वो साफ साफ सुन रहा था बाहर से, और डेस्कम का चीफ उनमें से एक डॉक्टर के वाइफ के पास था जो कि अब कुकिंग वीडियो शूट कर रहे ये बात वो कर रहे थे। और ये बात चांग डूहा को बता देता है। उसकी वाइफ के पास पहुंचने से पहले वहां और एक आदमी रूम के अंदर गया था और ये बेहोश पड़ी थी, मतलब उसकी वाइफ, और उसे चीप मांगते हैं और वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड चाहता है वो चीप तुम हमें दे दो, जो कि सबूत के तौर पर यूज किया जाएगा उनको निकालने के लिए। और वो भरोसा करके वो चीप दे देती है। स्कैम की फुटेज में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसमें साफ नजर आ रहा था कि तीनों डॉक्टर सीओ को केस विड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, पर सीओ उनके बात नहीं मानने पर उसे मार दिए थे। और लोन का इंटरेस्ट नहीं चुकाने पर बैंक अथॉरिटी इनके घर आके कुछ सामान सेल करके जाते हैं। और ये सब सुनने के बाद चांग चिकन और पैसे लेके आती है अपनी वाइफ को ठंडा करने के लिए। वो पहले गुस्सा तो थी, पर पैसे देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाती। और दोनों की शादी को 3 साल बीत चुका था, और चांग बोलता है कि कोई मुझे पापा बुलाए, मैं सुनना चाहता हूँ। और मीहो बोलती है कि खुद के लिए तो पैसा नहीं है ना, और बेबी होगा तो उसके लिए कहाँ से आएगा। और चांग बोलता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। और पैसे की वजह से उसकी मूड थोड़ी ठीक थी, तो चांग उसे पकड़ते हुए बेड पर ले आता है और दोनों की थोड़ी रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है। और पेन ड्राइव देखते देखते सोच रहा था कि ये एक ही वे है पैसा कमाने के लिए, और जियो के साथ मिलने के लिए जाता है और मुझे बताता है कि मुझे पता है कि उस दिन कॉल में तुम थे, और तुम्हारी बोलने के बाद ही वो तीनों डॉक्टर सीओ को मार दिए थे। और वो सब का वीडियो फुटेज, मतलब वो सब का प्रूफ मेरे पास है, और तुम चाहते हो तो लेके मुझे 3 मिलियन दे दो। पर ये सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या बात कर रही हो तुम, यहाँ से चला जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और डोहान वो चीप मांग रहा था, और चांग बताता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, मैं तो तुम्हें दे दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुम्हारी प्रोसिक्यूटर को वो चिप दे दूंगा। और ये सब के बाद वो खाना खाने के लिए आया था रेस्टोरेंट, और उसके बाद वो कॉफ़ी देने के बाद वो कॉफ़ी की एक सिप लेने के बाद उसे घबराहट जैसी हो रही थी, और क्या हो रही थी उसे खुद भी नहीं पता था, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट के बाद चांग यह बोल रहा था कि मुझे पता है कि मैं बहुत दिन जीऊँगा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। और ये बात मीहो को वो फॉर्चून टेलर बताई थी। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।